ऐसा उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। कथा वर्तमान में जो कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों का औसत इतना है, ठीक है। और कथा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद छात्र और कक्षा के अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो 20 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु जो है वर्तमान में कितना होगा, तो ये 15.5 है, ठीक। सॉरी, कितना है, तो 15.5 प्लस, फिर कहता है कि अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है, ठीक है। और 47 वर्ष है 5 वर्ष बाद। अब देखिए, यदि 47 वर्ष है तो ये 47, ठीक है, 47 माइनस, ठीक है, 47 माइनस कितना होगा 15, 47 माइनस 15.5, ठीक है, 47 माइनस 15 दशमलव कितना होगा 5 होगा, ठीक है। चूँकि ये अध्यापक की आयु है तो इसमें से औसत को घटा देंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कितना का हो जाएगा, ये 21 का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 21 का हो जाएगा, क्योंकि ये कक्षा 20 छात्र है, एक अध्यापक, तो इसको 21 में बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि कितना अधिक हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 15.5 प्लस 1.5, यानी ये हो जाएगा आपको कितना 17 वर्ष, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 वर्ष, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष बाद 20 छात्र तथा अध्यापक की जो औसत आयु होगा 17 + 5 यानी 22 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को जो है उस स्टेशन 2 के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती हैं, वह कहलाती है, सी ऑप्शन, क्या कहलाता है, कुकीज। तो वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी जो है टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती हैं, उसे कुकीज जो है कहा जाता है, ठीक है। कुकीज एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए, मालवेयर एक जो है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ओ को लिखा जाता है 60, यानी डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, उसको गुना करेंगे 60। इसी प्रकार आर को यदि देखें तो आर आता है आपको 18 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, तो कितना होगा, ये 360 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि नदी के किनारे खड़ा एक जो है आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ 60 डिग्री का अंतरिम कोण बनाता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जो है जाता है और देखता है कि कोण 30 डिग्री हो गया है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे है खड़ा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये है 30 और ये है 60, ठीक है, ठीक है, 30 और 60। अब देखिए 36 मीटर ये जो है पीछे जाता है, 36 मीटर पीछे जाता है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, 10 60 का 1/√3, और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, सॉरी 10 60 का होता है √3, ठीक है। 10 60 का मान कितना होता है √3, 10 30 का होता है 1/, ठीक है, 10 30 का होता है 1/√3, ठीक है। 10 30 का यदि लेंगे तो होगा 1/√3, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 1/√3, यानी ये सारा √3 है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा, और 10 60 का मान होगा √3, ये यदि 2 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट किसके बराबर है, 36 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट जो है किसके बराबर होगा, 18 के, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कहता नदी की चौड़ाई, तो ये 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 है कि कुछ बाघ चूहे हैं, ठीक है, कुछ जो बाघ हैं, कुछ बाघ जो है ये चूहे हैं, ठीक है, कुछ बाघ जो है, सभी चूहे हाथी है, सभी चूहे क्या है, हाथी हैं, ठीक है। सभी बाघ बिल्लियाँ हैं और सभी बाघ जो है ये बिल्लियाँ हैं। तो कहता कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, कुछ बिल्ली जो है हाथी हैं, फिर कहता कुछ हाथी बाघ हैं, तो देखिए कुछ जो हाथी है ये बाघ है, ये भी सही है। फिर कहता कुछ बिल्ली चूहे, ये भी सही है, तीनों सही है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, ए ऑप्शन भगवान शिव को। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कृष्णदेव राय जो है राज्याभिषेक के अवसर पर विरूपाक्ष मंदिर
के गोपुर का निर्माण करवाया। विरूपाक्ष मंदिर को पंचावटी मंदिर भी कहते हैं। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर के पूर्व में पत्थर का विशाल जो है नंदी का और दक्षिण में जो है गणेश जी का प्रतिमा है। हम्पी में जो है हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य के जो है पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता, तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र में। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के पास जो है ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन होता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक कोयला से प्राप्त होती है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में किया गया। CO2 का मुख्य स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन है। भारत सरकार जो है नवीनीकरण ऊर्जा को जो है महत्व दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक संख्या 25% दूसरी संख्या 70% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच अंतर 29 का है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे यदि आप देखें तो इन दोनों में अंतर देखिए कितना का है, तो 5 का। तो 5% 7 के बराबर है, ठीक है। 5% 7 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 7/5 गुने 100 यानी 20-25 100, तो ये हो जाएगा कितना 140, ठीक है। और इन दोनों में जो है अंतर कितना का 29 का है। तो इन दोनों में जो है कथा संख्या के बीच 29 का अंतर है, ठीक है। तो कथा संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है संख्या निकल गया है आपको, या नहीं तो ऐसे कीजिए कि a, ठीक है, a और a माइनस, देखिए a माइनस b की यदि बात करें तो ये 140 है, ठीक है। यानी तो 25%, a का 25% माइनस जो है b का 30%, ये किसके बराबर है 7 के। यहाँ से a माइनस बी निकल जाएगा कितना, तो a माइनस बी निकल जाएगा आपको 29, ठीक है। a माइनस बी निकल जाएगा 29, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और 5a माइनस 6 भी निकल जाएगा कितना 140। समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहली संख्या निकल जाएगा कितना, तो 34 निकल जाएगा, दूसरी 5 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक जो है गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक परीक्षण टावर से दुश्मन को देखता है जो 60 के अवनमन कोण पर टावर के आधार से नाव की दूरी। तो मान लीजिए यहाँ से इस तरह से जो है देखते हैं, तो ये जो है कितना है 60 है, ठीक है। ये 60 है, तो 10/60 का मान कितना होगा, ये √3 है, ये √3 है। अब ये कितना है 180 मीटर, तो √3 इकाई किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो आपको निकालना है एक इकाई का मान क्या होगा, तो एक इकाई का मान होगा 180/√3, ठीक है। परिमेयकरण कीजिएगा तो √3/√3 ये होगा 60√3, कितना होगा 60√3, डी ऑप्शन। फिर देखिए कहता आरोही क्रम में जो है दिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक को क्रमशः 2, 3, और 4 गुना किया जाता है। उनके गुणनफलों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो मान लिए कि संख्या है x, x+1 और x+2 है, ठीक है। तो x × 2 + x+1 × 3 + x+2 × 4, इसका जोड़ जो है कितना है 74। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा आपको कितना 7, तो x+7 x+2 का मान कितना होगा 9 होगा, यानी डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।